सिंगरौली नगर निगम में कुछ महीनों के फंड का अभाव होने के कारण नहीं हो रहा है विकास कार्य। वहीं आपसी तनातनी के चलते कई महत्वपूर्ण कार्य भी अटक गए हैं। ऐसा नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने वंदे भारत न्यूज सिंगरौली संवाददाता रमेश दुबे से एक खास इंटरव्यू के दौरान कहा। सम्मानित अध्यक्ष ऊर्जावान अध्यक्ष देवेश पांडे जी मौजूद हैं। तमाम बातों को लेकर मैं इनसे चर्चा करूंगा। सिंगरौली के विकास को लेकर के, क्योंकि 45 वार्ड हैं सिंगरौली नगर निगम में। स्थितियां आपको बता दूं कि विकास के नाम पर लोग हलाकान हैं। कारण भी जानने का प्रयास करूंगा, समझने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि हवाला दिया जाता है कि नगर निगम में फंड का अभाव है। क्या कारण है, उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, क्या कारण है कि नगर में 45 वार्ड में, चूँकि एनटीपीसी और एनसीएल की बात छोड़ दें तो समूचे वार्ड में रोड सड़कें जर्जर हैं, विकास जस के तस है, लोग हलाकान हैं और नगर निगम को कोस रहे हैं। क्या बात है? देखिए, अभी आपको मैं बताऊं, जहां पर आप मॉडल रोड की बात देख लीजिए। मॉडल रोड में इस समय सीवरेज का, मॉडल के अलावा भी गली गली हर वार्डों की हालत है निश्चित है। जितने भी आपके इस अभी आपका सीवरेज की पाइपलाइन पड़ रही है, पानी की पाइपलाइन पड़ रही है, गैस का भी देखे होंगे, गैस पाइपलाइन पड़ रही है। तो निश्चित ही जहाँ जहाँ इस तरह की खुदाई हो रही है तो सड़कें टूट रही हैं। हमने सभी अपने सम्मानित पार्षदों से भी मीटिंग करके आग्रह किया कि जहाँ पर आपके इस तरह के लाइन जा रही है वहाँ पर नवीन रोड मत ना बनवाएं। जब इनका काम हो जाए, पाइप इनका डल जाए, उसके बाद ही उसमें करें। अभी अगर जो मॉडल रोड की आप बात करेंगे तो मॉडल रोड में अभी बीच 30/10 को अधिकारियों को निर्देशित किया था, उन्होंने फाइल आगे बढ़ाई थी। लेकिन 2-3 महीने महापौर जी के यहाँ फाइल लंबित रही है। लेकिन हमने बात किया, मीटिंग किया और कमिश्नर को मैंने पत्र भी लिखा कि अगर जो एमआईसी से नहीं करते हैं तो निश्चित ही परिषद उसको करेगी, विशेष बैठक महोदय। जब नगर निगम में आय ही नहीं है, आय का स्रोत ही नहीं है, तो विकास कैसे होगा? देखिए, इस रोड के लिए कलेक्टर महोदय ने कहा कि डीएमएफ से हम पैसा देंगे। 9 करोड़ 9.5 करोड़ की लगभग लागत की मॉडल रोड है। लेकिन देखिए, कोई भी संस्था चलाने के लिए पैसे का उसमें आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पहले यह स्थिति नहीं रही है। आप देखेंगे कि दुकानें यहाँ पर 280 दुकानें सिविक सेंटर में बनने के लिए टेंडर हुआ था, स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं नगर सरकार जो है न्यायालय जा करके उसमें स्टे लेकर के क्या प्रभाव रहा, क्या रेवेन्यू कलेक्शन कम क्यों हो रहा है? राजस्व अधिकारी जो बताते हैं कि उनका दायित्व बनता है कि राजस्व का कलेक्शन करें। राजस्व कलेक्शन प्रॉपर तरीके से हो रहा है। बड़े बड़े बकायेदारों को बार बार नोटिस से इत्तला किया जा रहा है कि आप समय रहते हुए 31 मार्च के अंदर अंदर आप अपना बकाया राशि जमा करें। फिर ये ढुलमुल रवैया क्यों? निश्चित ही देखिए, राशि जो होती है उन्हीं राशि के माध्यम से नगर में कोई भी हमारा नगर निगम संस्था काम करती है। मैं तो अपने मीटिंग में अपने अधिकारियों को भी परिषद की बैठक में कहा है कि जो हमारे शहरवासी अपना टैक्स देते हैं, आप समुचित उपाय जो अपना रोड, नाली, पानी, बिजली, कचरा संग्रह, तमाम इस तरह की चीज़ों को बुनियादी सुविधाएं हमारे जो जनता है उनको मिले। इसके साथ साथ जनता से भी मैंने अपील किया कि आप समय पर नगर निगम के टैक्स जो भी आपके है वो है उनको उनका जो नगर निगम को है वो दें, जिससे कि आपके विकास में नगर निगम काम कर सके। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आप नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर आम आदमी पार्टी की, स्वाभाविक सी बात है कि अंतर है, तालमेल का अभाव है। महापौर और कमिश्नर मैडम के बीच में भी जो तनातनी लगी है, जिसके कारण विकास कार्यों में अवरुद्ध हो रहा है। लगातार जो परिषद में जो निर्णय होते हैं, जो मिनट्स जारी होते हैं, उन परिषद के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में पहुंच जाती है महापौर। आपके विकास कार्यों को हरी झंडी देने के बजाय उसमें गतिरोधक बनती हैं। उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित ही अगर जो कोई भी, जैसे आप देखते हैं नगर निगम संवैधानिक संस्था है, दल कोई भी हो चुन करके जब लोग आते हैं तो वहाँ पर नगर निगम एक्ट है, उस एक्ट के प्रावधान के तहत काम करना होता है। नगर निगम में कोई भी महापौर के अपने अधिकार हैं, कमिश्नर के अपने अधिकार हैं, अध्यक्ष के अपने अधिकार हैं। लेकिन अगर जो कोई भी परिषद से कोई भी जनहित के बारे में कोई भी वहाँ पर स्वीकृति मिलती है, निश्चित ही परिषद की जब बैठक होती है उसमें महापौर भी होती हैं, उनकी एमआईसी होती है, सभी पार्षद होते हैं, और इतने बड़े सदन में अगर जो कोई निर्णय होता है तो वहाँ पर सभी लोग अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इसमें अड़ंगा डालने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, शहर विकास में बाधक बनने के लिए अगर जो यह लोग जिम्मेदारी अपनी नहीं समझेंगे,
आप देख लीजिए स्ट्रक्चर बन के ट्रामा सेंटर के सामने खड़ा है। पिछले कलेक्टर मीना थे नगर निगम प्रशासक, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया कि शहर में सिविक सेंटर हो। जबलपुर में आप देख रहे हैं सिविक सेंटर है बीच बाजार में, तो शहर उसमें ऑडिटोरियम है, इंडोर स्टेडियम है, बहुत सारे खेलों का उसमें व्यवस्था है। इसके साथ 280 दुकानें थी, उसका परिषद ने स्वीकृति करके और इसका लॉटरी लोगों को मिले 3 किस्त में। लेकिन एमआईसी आपके निर्णय का विरोध करती है। ये एक अलग चीज देखा जा रहा है कि अभी देखा गया कि बजट को लेकर के महापौर जो है कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाई, और उनका दावा है कि एक अखबार में भी देखा गया कि उनका दावा है कि बजट निराधार है। उसका विरोध, उसके विरोध के परिपक्ष में वो दावा कर रहे हैं। देखिए आज हमने भी किसी अखबार में देखा है, अगर माननीय न्यायालय में उन्होंने कहा कि बजट को निरस्त किया, हमने भी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर हुआ है मैंने भी पढ़ा है, कहीं इस तरह का उसमें उल्लेख नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि निराधार आरोप लगाना कि बजट परिषद का जो था वह गलत था। देखिए बजट अधिकारी प्रस्तुत बनाते हैं, एमआईसी के द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है, परिषद में उसमें निर्णय होता है। आप केंद्र का चाहे प्रदेश सरकार का चाहे नगर निगम का हो, परिषद 2025 का आज ये समापन होकर 2026 चल रहा है। पिछले बजट के बारे में यह करना कि माननीय न्यायालय के द्वारा उसको बजट को निरस्त किया गया है, बिल्कुल गलत है। कोई भी इस तरह का आदेश नहीं है, हमने भी आदेश को पढ़ा है। अन्य विषय में जरूर माननीय न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि अन्य विषय जो है वह जो दस्तखत बने हैं 2/3 दस्तखत होने चाहिए वह अस्पष्ट है, वो अन्य विषय में टिप्पणी हुई है, न कि निर्णय हुआ है, न कि बजट के लिए माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी की। परिषद के निर्णय का लगातार विरोध करना महापौर के फितरत में ऐसा माना जाता है। कोई भी विकास कार्य होते हैं तो महापौर महोदया जो कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन अभी साल सवा साल का और समय बाकी है इस कार्यकाल का। क्या माना जाए कि आप लोगों के बीच में तालमेल बनेगा और सिंगरौली में विकास की गंगा बहेगी? निश्चित ही हमारा यह प्रयास है कि महापौर जी हैं, कमिश्नर हैं, बैठक करके अभी कुछ दिन पहले ही मैं महापौर से बैठा था कि मिल करके काम करें। राजनीतिक जो भी आपका प्रतिस्पर्धा है, आरोप प्रत्यारोप, कोई आरोप प्रत्यारोप है वो अलग वजह है, आप स्वतंत्र है इसके लिए राजनीति करने के लिए, लेकिन नगर निगम में हम मिल के काम करें। कोई भी अगर जो आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको हम लोग अपने वरिष्ठों से, कलेक्टर महोदय हैं और वहाँ पर बैठ करके इसमें जो भी शहर को गति दे सके, विकास गति में मिल करके साथ में काम करें, या मैंने उनसे भी बहुत कहा है। और जो भी काम आप उनके द्वारा लंबित किया गया है या इसमें अड़ंगा डाला गया है, उसमें इस तरह से शहर की जनता का नुकसान होगा। शहर की जनता बड़े आस भरे निगाह से देख रही कि हमने चुनाव में जीता करके और अपने शहर विकास के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुना है, लेकिन अगर जो सिविक सेंटर जैसे महत्वपूर्ण विषय का आप न्यायालय जाते हैं, प्लाजा जो बंद है उसमें आप व्यापारियों को ना मिले, विकास के कार्यों को लेकर प्लाजा बंद है, अगर जो व्यापारी वहाँ पर उनको बाहर कर दिया गया, उनको प्लाजा ना मिले, दुकानें ना मिले। आप देख रहे होंगे कि शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, तमाम बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जो शहर और जनहित में है। सड़क का हो 4 महीने से जो यह मॉडल रोड की थी, महापौर जी के यहाँ फाइल लंबी थी, कमिश्नर महोदय ने परिषद में यह जानकारी दी कि लंबे समय से आपके द्वारा रोका गया। तो इन सब चीज़ों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइल को आपके पास जाती है तो त्वरित उसका निराकरण करें समय सीमा में। हमारे यहाँ एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी निर्णय 10 दिन के अंदर करना है, चाहे महापौर जी हो चाहे एमआईसी हो, कोई भी विषय हो आपके अधीन आता है तो उसमें समय सीमा में उसमें निर्णय लेना। चलिए धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बात कर रहे थे नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि हमारी आंतरिक इच्छा है, हम सदैव चाहते हैं कि शहर का विकास हो, आम जन खुशहाल रहें, लेकिन कहीं न कहीं विकास कार्यों को लेकर अवरोध पैदा करना ये महापौर के फितरत में है। कोई भी निर्णय, परिषद के निर्णय को लेकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उनकी आदत में आ चुका है। अब जब ये सिस्टम चलेगा तो कैसे सिंगरौली का विकास होगा? लेकिन इन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि हम सदैव सिंगरौली जनता के विकास और हित के कार्य के लिए सदैव सजग हैं और आगे भी रहेंगे। तमाम बातों के साथ मैं रमेश दुबे, वंदे भारत न्यूज, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।